ये पुलिस स्टेशन है, कोई डिस्को स्टेशन नहीं जहां तुम अपनी ये मोटी थुलथुली कमरे जैसी कमर को मटकाते रहते हो। सर आपको मुझसे जो कुछ कहना है मुझसे कह दीजिए सर, लेकिन मेरी कमर के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा सर, प्लीज। शट अप। और तुम हो बुढ़ाओ, ओल्ड मैन की लालटेन हैं? जवानी का तेल जो है वो सूख चुका है, लेकिन फड़फड़ाने की आदत गई नहीं तुम्हारी अभी तक। हाँ, और तुम नाचने का बड़ा शौक है ना, तुम जाके वो ज्वाइन करो, वो क्या, डांस बार। डांस बार जाओ, डांस बार ज्वाइन करो। नहीं नहीं नहीं। क्या हो गया सर? सर क्या कह दिया ऐसा कि छोरी जो है भगली? अरे कुछ नहीं हो रहा मैडम, कुछ नहीं हो रहा। मैं गोपी और जोगी बस यहाँ पर नाच रहे थे, और वो भी क्यों मैडम, हमारी चौकी में वो मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं ना, जिसमें ब्लड टेस्ट के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी चेक करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा नाच गा लेते हैं, जिससे थोड़ा वजन घट जाएगा, बस इसलिए नाच रहे थे। और सर हाँ जी मम्मी जी, सर जी ने आके ना एमी रोड़ा पा दिया, म्यूजिक बंद कर दिया, कोई गल है? पैम्पर्ड चिल्ड्रन हो रहे हैं दोनों। सॉरी बोलो। अरे लेकिन मैडम हमारी सॉरी बोलो। सॉरी सर। Oh, it's okay, it's okay. Next time ऐसा मत करना, ओके? चंद्रमुखी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैडम आपने बालक हो रहे हैं एकदम, ही नाच ले रहे हैं एकदम मजे में। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी है। अरे तो किसने रोका है? हाथ बांध दिए, किसी ने टेप लगा दी है मुंह पे अंकल जी के, लिखवाओ। देखिए मैडम, मेरा नाम है जवान जिंदाल एकदम से, और ये है मेरी पत्नी स्फूर्तिली जिंदाल एकदम से, और हमें हमारे दामाद के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है एकदम से। क्यों, क्या कर दिया दामाद जी ने? खून, हमारी बेटी रीटा का खून। हमारी बेटी 2 महीने से लापता है, और हमें पूरा शक है कि उसका खून हमारे दामाद देवेंद्र रस्तोगी ने किया है। हाँ मैडम, 2 महीने पहले हमारी बेटी ने हमें ये चिट्ठी लिखी थी, जो आज जाके हमें मिली है। इसमें मेरी बेटी ने लिखा है कि उसका खून होने की संभावना है, और ये खून और कोई नहीं, उसका हस्बैंड ही करने वाला है, क्योंकि उसका बाहर अफेयर चल रहा है, और ये बात हमारी बेटी को पता चल चुकी थी एकदम से। मैडम, हमारा दामाद बहुत पैसे वाला है, और हमें डर है कहीं वो अपने पैसों के दम पर इस केस को दबा न दे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। आंटी अंकल, टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। जब तक तुम्हारी यो बेटी यहाँ खड़ी है ना, तब तक तुम्हारी उस बेटी के खूनी को फांसी पे चढ़ने से कोई ना रोक सके। बुलवाओ जरा दामाद जी ने, हम भी तो करें जमाई खातिर। मैडम, मैं हूं देवेंद्र रस्तोगी ठोक बजा के। बेटा बैंड बजेगा इब थारा बड़ी जल्दी में। देखिए मैडम, मुझ पर यह गलत इल्जाम लगाया गया है। क्या सबूत है कि मेरी वाइफ का मर्डर हुआ है? मुझे तो यह शक है मैडम कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, और वो अपने आशिक के साथ ही भाग गई है। बेटा सबूत जो है ना, यो है हमारे हाथ में, थारी बीवी रीटा के हाथ का लिखा हुआ लेटर, और यो लेटर जो है इनफ हो रहा है सबूत। चिट्ठी तेने फांसी के तख्ते पे चढ़ाने के लिए समझा तू? फिलहाल तो साले को डालो अंदर, करो अरेस्ट हिम। लेकिन अरे मैं क्यों मर्डर करूंगा? ओह खन्ना के बच्चे, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठा है? कभी आपको किसी ऐसी चीज के लिए पनिशमेंट मिली है जो आपने नहीं की? जो चीज की नहीं उसके लिए पनिशमेंट क्यों मिलेगा? वैसे तूने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से तुझे पनिशमेंट मिला? होमवर्क। चल सो जा। अली सोने को बोला है, नाटक मत कर। हेलो। ओ डॉक्टर साहब, तो बताइए क्या कहती है मुलायम सिंह गुलगुले की फिटनेस रिपोर्ट? क्या
क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप श्योर हैं? नहीं 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 डॉक्टर साहब, एक बार फिर से जरा रिपोर्ट को चेक कर लीजिए। मुझे गाल का कैंसर है? अरे लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जी जी ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? गाल का कैंसर, और वो भी मुझे? हाँ, मैडम मेरे गाल पर रैप्टे मारती रहती है ना, उसकी वजह से मुझे गाल का कैंसर हो गया होगा। लेकिन सिर्फ एक हफ्ता है मेरे पास, एक हफ्ता। अरे मेरी बीवी का क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? मैं मैडम को जाकर ये बात बता देता हूं। मैं नहीं 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 नहीं, मैडम को ये पता चलेगा कि उनके रैप्टों की वजह से मुझे गाल का कैंसर हो गया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या करूं मैं? क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं? हे भगवान मैं क्या करूं? भगवान मैं क्या करूं? भगवान मैं मरना नहीं चाहता। भगवान मुझे एक बार बचा लो प्लीज। भगवान एक बार फांसी के फंदे से एक बार बचा लो भगवान, ठोक बचा के प्लीज भगवान। किस्मत, किस्मत मेरे दोस्त, इसे कहते हैं किस्मत। तुम मरने वाले हो क्योंकि तुमने किसी का खून किया है, लेकिन मैं क्यों मरने वाला हूं यार? मैंने तो किसी का खून नहीं किया, बस थोड़ी सी रिश्वत ली थी लाइफ में और 2-3 बार कोठों पर गया हूं, लेकिन मैंने तो किसी का खून नहीं किया। फिर मैं क्यों मरने वाला हूं यार? क्या 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 तुम मरने वाले हो? ये तुम्हें कैसे पता? दोस्त, मेरी जिंदगी का पुलाव मौत के चूल्हे पर चढ़ चुका है। मेरी सांसों का पापड़ भुन चुका है। मुझे कैंसर है मेरे दोस्त, मुझे कैंसर है। मुझे गाल का कैंसर है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ एक हफ्ते का मेहमान हूं, एक हफ्ते का, एक हफ्ते का। ये क्या कह रहे हो तुम? दोस्त हाँ, ये सच है। तुम लकी हो यार, तुम लकी हो। तुम्हारी बीवी तो मर चुकी है ना, या तुमने उसे मार दिया है, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर एनीमोर, लेकिन मेरी बीवी तो जिंदा है। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। अब उन दोनों का क्या होगा? मेरे बिना वो लोग कैसे रहेंगे? अरे मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया सब बटर चिकन में खर्चा कर दिया। अब मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं बचे। हर रास्ता बंद हो गया, हर रास्ता बंद हो गया है। एक रास्ता है, एक रास्ता है। अगर तुम उस रास्ते पे चलो तो मेरे दोस्त, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे ऐश करेंगे, ऐश। तुम्हारा बेटा लंदन जाके पढ़ाई कर सकता है, तुम्हारी बीवी लंदन में जाके बस सकती है, वहां की मेम बन सकती है। एक रास्ता है। क्या है ये रास्ता? वो रास्ता वो रास्ता है कि अगर तुम देखो तुम तो यूं भी मरने ही वाले हो। हाँ, अगर तुम मेरी बीवी के कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लो तो ये वादा है मेरा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा, उन्हें मालामाल कर दूंगा मैं। ये वादा है मेरा। हाँ देखो, सोचो मत। देखो तुम तो यूं भी मरने ही वाले हो। हैं? तुम मरने के पहले अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ अच्छा छोटा सा काम कर जाओ। देखो वो तुम्हारे जाने के बाद ऐश कैश करेंगे। जो मंजूर है तुम्हें? मंजूर है? बोलो मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। हेलो हेलो, चंद्रमुखी चौटाला। हाँ, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है नहीं, ये पूछो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अबे ऐसा है ना, ज्यादा लपाड़पंती की अगर बात करी है, घुमा फिरा के तो फोन में घुस के मारूंगी मैं। कौन बोल रहा है? चंद्रमुखी चौटाला, मैं तुम्हें रीटा मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रीटा मर्डर केस? हाँ, रीटा मर्डर केस। रीटा का मर्डर उसके पति देवेंद्र रस्तोगी ने नहीं किया है, बल्कि उसके आशिक ने किया है, जिसके साथ रीटा का लप्पा छप्पा था। देखिए, अगर आप असली कातिल को पकड़ना चाहती हैं तो आज रात काली पहाड़ी के पीछे आ जाइए। असली कातिल आपको वहीं मिलेगा।
अबे तू कौन बोल रहा है, यो तो बोल ले। कानून और आपका शुभचिंतक। भूलिएगा मत, काली पहाड़ी के पीछे आज रात। मम्मी जी, काली पहाड़ी का इलाका तो यही है, पर यहाँ तो कोई नजर। मम्मी जी, हैंड्स अप। हिलने की कोशिश करी तो गोलियों से भून के भरता बना दूंगी थारा। पलट। गोपी, हाँ जी जी। लाइट मार साले के मुंह पे। गुलगुले तू? क्या कर रहा था तू यहाँ? है? यो किसका खून है? किसका खून छुपा रहा था तू? तू रीटा का खून ही है? तूने रीटा का खून किया? क्यों किया तेरे खून? बोल गुलगुले बोल, तूने रीटा का खून क्यों किया? क्योंकि मैं रीटा से प्यार करता था। हाँ मैडम, मैं रीटा से प्यार करता था। उसकी शादी जरूर उस देवेंद्र रस्तोगी के साथ हुई थी, लेकिन उसका लप्पा झप्पा मेरे साथ चल रहा था। एक दिन उसके पति को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया और उस दिन से रीटा ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। बस मेरे गुस्से की आग में बदले का पापड़ सिक गया मैडम। मैंने रीटा को यहाँ बुलाया और इसी चाकू से मैंने रीटा का खून कर दिया। मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझसे गलती हो गई मैडम। मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आज तक तैने जितनी नादानियां करी मैंने थारा बचपना समझ के माफ कर दिया गुलगुले, लेकिन आज तैने वो काम करा है जिसे मैं कभी माफ ना कर सकती। You are under arrest. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम मुलायम सिंह गुलगुले गुनहगार है। इसलिए ये अदालत इन्हें दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। एक्सक्यूज मी मैम, हम खूंखार जेल के जेलर हैं, गुलगुले को लेने आए हैं। आप उसे भेज दीजिए, बाहर वैन इंतजार कर रही है। हाँ आप चलिए, हम लाते हैं उसे। ठीक है। मैं कहता था चंद्रमुखी जी, वो गुलगुले ना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। अरे कितनी बदतमीजी करता था मेरे साथ, सताता था मुझे, परेशान करता था। प्लीज सर प्लीज। अरे गलती इंसान से होवे, और वो इस चौकी का एक वफादार हवलदार था, साथी था हमारा, हम सबका। मम्मी जी, आज हमारा गुलगुले हम सबको छोड़ के जा रहा है। गुलगुले मेरे दोस्त के हंसने माफ करी, मेरे बड़े भरा जफ्फी पाला। हम करेंगे तुम्हें बहुत याद तुम्हारे मरने के बाद। अच्छा चलता हूं दोस्तों। मैडम जाने से पहले, मेरा मतलब है इस दुनिया से जाने से पहले, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप ना तो नहीं कहेंगी ना? मैडम एक बार, एक आखिरी बार मुझे एक रैप्टा मार दीजिए प्लीज मैडम, प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है मैडम, एक बार रैप्टा मार दीजिए मैडम। अरे इतना? अरे गुलगुले,
अरे यार काश तेने यो खून ना करा होता, काश मैं तेने बचा पाती। पर अगर राम की यो ही मर्जी हो रही है तो आज हम तेने यहाँ से रोते रोते ना बल्कि हंसते हंसते विदा करेंगे, है ना सर? चल अंदर।